आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री कृष्ण की एक और श्री कृष्ण के बारे में एक और कथा, जो कि माखन लेने की अनोखी रीत क्या है उनके द्वारा, वह आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सिर्फ 4-5 मिनट तक बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। क्योंकि यह वृत्तांत बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सुंदर वृत्तांत है, आपके सुनने के लिए योग्य है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए माखन लेने की अनोखी रीति यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, एक दिन की बात है कि माता यशोदा दही मथकर मक्खन निकाल रही थी। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुँच गए। कन्हैया ने माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला पकड़ ली। ऐसा कसकर दोनों भाइयों ने माता यशोदा को पकड़ लिया। दोनों माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम जी कहते थे कि माता, पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे कि नहीं माँ, पहले तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। अब क्योंकि लाडले हैं तो माता जिस ओर भी देखती थी, दूसरी ओर से उसको दुगना खिंचाव का अनुभव करना पड़ता था। मैया, तुम बड़े जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है, चलो ना जल्दी से मुझे माखन रोटी दे दो। देखो ना, आज मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूँ। मैं माखन रोटी खाकर जल्दी से सो जाना चाहता हूँ। तब यशोदा जी ने कहा कि बेटा, दूध पी लो, या घर में नाना प्रकार के पकवान बने पड़े हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो सो खा लो। कन्हैया ने कहा कि नहीं माता, मैं तो केवल माखन खाऊंगा। मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दे दोगी, तब तक मैं तुम्हारी चोटी को इसी तरह खींचता ही रहूंगा। माँ ने कहा कि हे कन्हैया, अगर तू माखन खाएगा तो तेरी यह चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा कि माता, तू दाऊ भैया को कभी मना नहीं करती, वह तो जब भी मांगते हैं तुम उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो। तब माँ ने कहा कि कान्हा, तुम देखो, पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी, वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करा करते, जाकर पद्मगंधा गाय का दूध रखा है, उसको पी लो। कान्हा ने कहा कि माँ, तू झूठ बोलती है, कितनी बार तो मुझे दूध पीते हो गए, मेरी चोटी बिल्कुल नहीं बढ़ी। आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकता, तुम्हें मुझे माखन रोटी देनी ही पड़ेगी। तब मैया यशोदा ने कहा कि हे कान्हा, दाऊ अब बड़ा हो गया है, इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसलिए दाऊ की चोटी बड़ी हो गई। जब तुम भी उतने ही दिनों तक दूध पी लोगे, तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। तब कन्हैया ने कहा कि मैया, यह सब अब मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? कि तुम साफ साफ बताओ, मुझे माखन रोटी देती हो या नहीं। यदि तुम माखन रोटी नहीं दोगे तो आज से मैं तुमसे नहीं बोलूँगा, ना ही तुम्हारी गोद में आऊँगा। अब दाऊ जी ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ। माता यशोदा ने कहा कि हे कान्हा,
तू तो मेरा प्राण है, तू तो मेरा हृदय है। तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूँ। तनिक रुक जाओ, तुझे अधिक भूख लगी है ना। मुझे माखन तो निकाल लेने दो, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना। अब तो खुश हो जाओ। इस प्रकार माता यशोदा मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गई हो। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु छलक पड़े। यशोदा मैया धन्य हैं। त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु उनके आगे माखन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्य भला किसका होगा। जय यशोदा मैया। इतना सौभाग्य तो किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। जय यशोदा माता। जय श्री कृष्ण। जय बलराम भैया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय यशोदा मैया। जय बलराम भैया।